richest half of the world are responsible for 86% of greenhouse gas emissions. Who are least responsible for greenhouse gas emissions will suffer the most from climate change. Rapid climate change is destabilizing our world. पृथ्वी समझिए कि पृथ्वी को एक बॉडी की तरह लीजिए जिसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उससे फीवर आ रहा है और उसके फीवर आने का कारण है ग्रीन हाउस गैसेज। वो गैसेज जो कोल्स, माइन और ट्रांसपोर्टेशन और तमाम तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज से निकलती हैं। हालांकि कुछ इसमें नेचुरल्स भी होती हैं बट एंथ्रोपोजेनिक ज़्यादा होती हैं, यानी कि जो ह्यूमन से निकलती हैं एमिशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसी के कारण पृथ्वी जो कि पूरी तरीके से पैक्ड है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सूर्य की किरणें अगर अंदर आती हैं तो वो बाहर नहीं जा सकती हैं, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज उन्हें बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारे आइस कैप या फिर जो आइस है हमारे ग्रीनलैंड जैसे और तमाम जगहों पे बर्फ है वो पिघल रहे हैं, जिस कारण से समुद्र का लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है और भी तमाम तरीके की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इसमें डिफॉरेस्टेशन भी आप जोड़ सकते हैं और एनिमल हस्बेंड्री भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी अपने तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा कार्बन एमिशन का एक कारण रहा है, जिस वजह से पृथ्वी का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। मैंने पुराने वीडियोस में बताया था कि कैसे जो हमारे पिछले 9 महीने हैं वो सबसे गर्म महीने रहे हैं अपने आप इतिहास में। 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। 2024 का चुनाव आ रहा है। आप लोगों में से मुझे पता है बहुत सारे लोग क्लाइमेट कॉन्शियस होंगे, क्लाइमेट को लेके कॉन्शियस होंगे और वो चाहते होंगे कि हर देश की अभी ज़रूरत भी है कि वो क्लाइमेट पे बात करे, क्लाइमेट को लेके उसके यहाँ चुनाव हो, क्लाइमेट एक मुद्दा हो। लेकिन भारत के चुनाव में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं लेकिन कोई पार्टी मुख्य धारा में आके इस पे बात नहीं करती है। अगर वैज्ञानिकों की हम बात माने तो क्लाइमेट चेंज अभी हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है। क्लाइमेट चेंज केवल ऐसा नहीं है कि समुद्र में पानी बढ़ जाएगा और सारे नेशंस डूबने लगेंगे, धीरे धीरे कोस्टल एरियाज डूबने लगेंगे जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, बाकी तमाम तरीके की चीज़ होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप समझिएगा, ये मिथ को बाहर निकाल दीजिए। क्लाइमेट चेंज हर तरीके से सबसे ज़्यादा जो वंचित लोग हैं उनको प्रभावित करेगा। इसमें औरतें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होंगी, गरीब बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित होंगे, जो अमीर होंगे उनके पास उपाय हैं क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। इसको आप ऐसे समझिए, अगर एक अमीर है, अभी काफ़ी गर्मी हो रही है इंडिया में, दिन में अगर कोई अमीर के पास एसी है वो आराम से एसी में रह लेगा, लेकिन जो गरीब है उसे गर्मी की मार झेलनी ही होगी। ठीक वैसे ही क्लाइमेट चेंज जब अपने प्रखर रूप से जब अपने बिल्कुल शिखर पे होगा तो गरीबों को तो सहना ही होगा क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि उनसे वो लड़ सके, लेकिन अमीरों के पास बिल्कुल वो रिसोर्सेज हैं। क्लाइमेट चेंज से भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे तरीकों की परेशानियां आ रही हैं। अब देखिए कि जो लोग जिनके पास सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है, वो कैसे लड़ पाएंगे वाटर स्कार्सिटी से। जो बेंगलुरु में अगर आप अभी देखें जाके तो बेंगलुरु में पानी की कितनी कमी हो रही है। अमीर जो हैं वो मिनरल वाटर्स भी खरीद सकते हैं बट गरीब जो हैं, जब वाटर स्कार्सिटी होगी तो सबसे ज़्यादा स्लम्स एरिया में प्रॉब्लम होगी और उन एरियाज में प्रॉब्लम होगी जो बिल्कुल गरीब या पॉवर्टी लाइन में रहते हैं या पॉवर्टी में रहते हैं। उन एरियाज को बहुत दिक्कत होगी पानी के लिए। अगर आपके शहर में भी पानी की कमी होती है तो जो अपर क्लास है या जिन लोगों के पास पैसे हैं वो आराम से पानी का एक्सेस कर सकते हैं, वो खरीद के भी पानी पी सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो पानी को उस ढंग से नहीं खरीद सकते जैसे एक अमीर आदमी खरीद सकता है। तो आप क्लाइमेट चेंज को समझिए कैसे इफेक्ट करेगा। क्लाइमेट चेंज फूड पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इसे ऐसे समझना चाहिए। मानिए कि गेहूं कोई है, गेहूं कोई नहीं है, गेहूं की फसल है। अब गेहूं की फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा एक वैसा कंडीशन चाहिए जिसमें गेहूं अच्छी तरीके से उग सके। उसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, सर्टेन एटमॉस्फेयर और एक एनवायरनमेंट पूरा चाहिए वैसा जिसमें गेहूं उग सके। क्लाइमेट चेंज क्या करेगा, जिसकी वजह से मौसम जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं धीरे धीरे। परेशानी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे फूड प्रोडक्शन या फूड क्वालिटी खराब होगा, पेस्ट ज़्यादा आएंगे और ख़राब करेंगे फसल को, तमाम तरह की परेशानियां होगा और जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं होगा। इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि
कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो टेम्पररी ही रहेगा। देखिए, फूड अगर शॉर्टेज होगा तो अमीर को फिर भी दिक्कत नहीं होगी, गरीबों को बहुत दिक्कत होगी। तो और पुअर नेशंस को और दिक्कत होगा, जो गरीब देश हैं। अमेरिका जैसे देशों में हो सकता है कि फूड शॉर्टेज हो तो सबसे कम इफेक्ट उनको हो, सबसे ज़्यादा सोमालिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो गरीब देश हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं, उनको देखने को ज़्यादा मिले। इंडिया में फूड शॉर्टेज का काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। बिल्कुल आप देखेंगे कि अचानक कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, किसी दिसंबर में भी गर्मी होने लग रही है कई कई जगहों पे, कभी मतलब मौसम का कुछ पता नहीं चला। ये इसका एकमात्र कारण है क्लाइमेट चेंज। नासा का भी ऐसा ही प्रेडिक्शन है कि इस सेंचुरी के एंड तक एक भी रेन फॉरेस्ट नहीं बचेगा। आप सोचिए कि एक भी रेन फॉरेस्ट नहीं बचेगा, ये कितनी खतरनाक बात और कितनी डरावनी बात दिख रही है। हेल्थ रिस्क होगा, एक्सेस नहीं मिल पाएगा हेल्थ को लेके गरीब लोगों में, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो गरीब देशों को ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे तमाम परेशानियां हैं जिनका रूट क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एकमात्र रास्ता है कि सबको मिल के लड़ना होगा। मीडिया और भारत में खास तौर पे क्लाइमेट चेंज कोई मुद्दा बन नहीं पाया अभी तक, क्योंकि मीडिया गलत जगहों पे केंद्रित है। वो धर्म के नाम पे अभी बिल्कुल दिखा रही है, या फिर कोई सेलिब्रिटी को पकड़ के, अभी क्रिकेट का चल रहा है माहौल, उसे दिखा रही है। तो जो दिखाना चाहिए, जो ज़रूरत है, वो नहीं दिखा रही है बात। इंडियन मीडिया और शायद पूरी एज अ होल अगर देखा जाए पूरी वर्ल्ड मीडिया भी इसको उस ढंग से नहीं दिखा रही है जिस ढंग से दिखाना चाहिए, जिस लेवल का ये डेंजर है ह्यूमैनिटी के लिए, अर्थ के लिए, हमारे अपने घर के लिए। मीडिया को भी इस पे बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, एक्टिविस्ट लोगों को भी और उभर के आना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, लोगों को जागरूक होना चाहिए। आप क्लाइमेट चेंज से थोड़ा सा इंगेज और होइए। ऐसे ही और वीडियोज़ आते रहेंगे क्लाइमेट चेंज को लेके तमाम तरीके से।